आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो अब सरकार दे रही है बिना गारंटी के 1 लाख तक का लोन। अगर आप भी खुद का रोजगार स्थापित करना चाह रहे हैं और पैसे नहीं जुटा पा रहे हैं तो अब चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। दरअसल प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत आप खुद का उद्योग खोल सकते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना केंद्र सरकार ने हर हाथ को काम दिए जाने की सोच को लेकर यहाँ पर शुरू किया है। इस योजना से जुड़ने वाले लोगों को सरकार 1 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटी के दे रही है। इससे आप छोटे छोटे यहाँ पर लकड़ी, यहाँ पर पत्थर, यहाँ पर मिट्टी, धातु समेत दूसरे लघु उद्योग इसके यहाँ पर इस पैसों से वो डाल सकते हैं। वही सरकार की ओर से यहाँ पर ये लोन की सुविधा दी जाती है। अगर आप भी इसमें यहाँ पर लोन लेने की सोच रहे हैं तो आपको यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि हमारे पास कोई गारंटी नहीं है, ऐसे में आप लोन कैसे ले सकते हैं। तो इस लोन को लेने के लिए किसी भी गारंटर की जरूरत नहीं है, ये आसानी से मिल जाएगा। वह इस महीने इससे यहाँ पर 18 महीने में जमा यहाँ पर आपको कराना होगा। इस पर 5% वार्षिक ब्याज लगेगा। इस योजना में शामिल होने वाले हितग्राही को प्रेक्षण वो दिया जाएगा। हेल्प किट भी मिलेगा जिसमें औजार होंगे, ये भी यहाँ पर शासन की ओर से दी जानी है। वही पहली बार प्रेक्षण को लेकर लोन लेने वाला जब लोन जमा करके फिर योजना का लाभ ले सकेगा। वही दूसरी बार हितग्राही को 2 लाख रुपए तक का लोन वो दिलाया जाएगा। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो बैंक और एनबीएफसी के वैकल्पिक इन्वेस्टमेंट फंड्स में निवेश पर आरबीआई हुई है सख्त, जारी की है एडवाइजरी। रिजर्व बैंक की ओर से बैंकिंग सेक्टर के रेगुलेटर रिजर्व बैंक, उसने वैकल्पिक निवेश कोष यानी एआईएफ के जरिए पुराने लोन को लौटाने के लिए नया कर्ज लेने की व्यवस्था पर लगाम लगाने का फैसला किया है। दरअसल आरबीआई ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को ऐसा करने से बचने की सलाह दी है। आरबीआई के एडवाइजरी के मुताबिक बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां उसे यहाँ पर विकल्प निवेश कोष यानी एआईएफ में किसी भी योजना में निवेश नहीं कर सकती है जिसने वित्तीय संस्थान से पिछले 12 महीनों में कर्ज लेने वाले कर्जदाताओं की कंपनी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निवेश कर रखा है। दरअसल बैंक और एनबीएफसी उसने अपने नियमित निवेश गतिविधियों के तहत एआईएफ की इकाइयों में निवेश ये करती है। वही पिछले महीने शेयर बाजार के रेगुलेटरी सेबी ने एआईएफ के जरिए निवेश करने की जानकारी आरबीआई के साथ साझा किया था। तब सेबी के अधिकारियों ने कहा था कि आरबीआई के साथ डेटा को साझा किया गया। वह आरबीआई ने कहा है कि बैंकों और एनबीएफसी के कुछ लेन देन में यहाँ पर एआईएफ शामिल है। इसे रेगुलेटरी स्तर पर चिंता वो सामने आई। आरबीआई ने कहा है कि इसके माध्यम से एआईएफ के जरिए पुराने कर्ज को लौटाने के लिए नई कर्ज की व्यवस्था पर रोक लगाने के लिए कदम उठाए है। बैंक और एनबीएफसी एआईएफ की किसी भी यहाँ पर योजना में निवेश नहीं कर सकते हैं जिसने वित्तीय संस्थान से कर्ज लेने वाले कर्जदाताओं की कंपनी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निवेश कर रखा है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तब नहीं मिलेगा 450 रुपए में सस्ता एलपीजी सिलेंडर, केंद्र सरकार ने ऐसी किसी भी घोषणा से किया है इनकार। संसद की चल रही शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार ने राज्यसभा में कहा है कि 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने का उसका कोई इरादा नहीं है। वही भारत सरकार की तरफ से ऐसी कोई भी घोषणा यहाँ पर नहीं की गई है। दरअसल भारत सरकार ने ऐसी कोई भी योजना की घोषणा नहीं की है। राज्यसभा में प्रश्नकाल में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने ये बात कही। दरअसल राज्यसभा सांसद जावेद अली खान ने राज्य सरकार से यहाँ पर सवाल किया था, केंद्र सरकार से सवाल किया क्या सरकार हाल में राजस्थान में 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने की घोषणा की है। तो उन्होंने सरकार ये पूछा कि केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने का विचार कर रही है। तो दोनों प्रश्नों के लिखित जवाब में यहाँ पर पेट्रोलियम राज्य मंत्री ने ऐसी किसी भी घोषणा से इनकार करते हुए कहा कि भारत सरकार की ओर से 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने की कोई भी घोषणा नहीं की गई। हालांकि इस एक बात याद रखने वाली है कि अब तक राज्य सरकारों ने इस संबंध में कोई भी बयान नहीं दिया है। अगर राज्य सरकार चाहे तो वह 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर दे सकती है। राज्य सरकार को ऐसा करने के लिए अपनी तरफ से सब्सिडी बढ़ानी होगी। वह अब सवाल उठता है कि 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने का मुद्दा आया कहां से। तो बता दें कि दरअसल ये 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। उसमें यहाँ पर राजस्थान में एमपी और राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में ये 5 राज्य शामिल थे। 5 राज्यों में इन राज्यों में चुनाव हुए थे। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 450 रुपए में सिलेंडर देने की बात कही थी। वही मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 450 रुपए सिलेंडर देने का वादा किया था। इन दोनों राज्यों के अलावा छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने में यहाँ पर सरकार बनाने में कामयाब रही है। इन तीनों राज्यों में बीजेपी सरकार गठन के बाद ये सवाल उठने लगा है कि क्या राजस्थान एमपी के समेत
पूरे देश में जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, तो उसका जवाब जो है सरकार की ओर से दिया गया है। फिलहाल केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना उसके लाभार्थियों को 703 रुपए में जो है सिलेंडर उपलब्ध करा रही है। राजस्थान एमपी में बीजेपी अपने चुनावी घोषणा पत्र में पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 450 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया था।